सुंदरपुर नाम के गांव में बिरजू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। बिरजू के पास अपनी ज़मीन नहीं थी। वो दूसरों की ज़मीन पर खेती करता। उससे जो भी आमदनी होती उसी में अपना घर का गुजारा करता। खेती का काम हो चुका था। अब बिरजू के पास कोई काम नहीं था, जिससे वो परेशान था, क्योंकि घर के राशन ख़त्म होने वाले थे। जब बिरजू घर पर आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि घर की राशन ख़त्म हो गए। थोड़ी चावल दाल बची थी, जिससे आज का खाना बना लिया। ये सुनकर बिरजू बोला, पिछले कुछ दिनों से गांव में कोई काम नहीं मिल रहा। जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं कि उसके पास कोई काम नहीं है और फसल काटने में भी बहुत समय है। जब फसल कटाई शुरू होगी तब काम मिलेगा। मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि अगर कोई काम न मिला तो सबके खाने का जुगाड़ मैं कैसे करूँगा। बिरजू की बात सुनकर उसकी पत्नी ने तसल्ली देते हुए कहा, आप चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद करेगा। चलिए चलकर खा लीजिए। बिरजू और उसका बेटा दोनों साथ बैठकर खाने लगे। जब उन दोनों ने खाना खा लिया तो उसके दरवाजे पर एक साधु आए और बोले, कोई घर में है। साधु की आवाज़ सुनकर दोनों पति पत्नी बाहर आए। उन्हें देखकर साधु ने कहा, बेटा कुछ खाने को दे दो। बिरजू बोला, बाबा हमारे पास खुद के खाने के लिए भी ठीक से खाना नहीं हो पाता, तो हम आपको कहाँ से दें। थोड़ा सा खाना बना था, उसे भी मैंने खा लिया। अब हमारे घर में कुछ भी नहीं है। बिरजू की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली, रुकिए बाबा, अभी मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैं लेकर आती हूँ। ये देखकर बिरजू बोला, तुम अपने हिस्से का खाना अगर बाबा को खिला दोगी तो तुम क्या खाओगी। मैं भूखी रह जाऊंगी, पर अपने घर के आंगन से किसी साधु को भूखा नहीं जाने दे सकती, मुझे पाप लगेगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। बिरजू की पत्नी ने अपने हिस्से का खाना लाकर साधु बाबा को दे दिया। साधु बाबा उस खाना को खा लिए और बोले, बेटी तुमने मेरी भूख मिटाई है, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाना सच में पुण्य का काम है और ये पुण्य आज तुमने कमा लिया। बेटी मेरे पास तुम्हें देने को कुछ नहीं, एक अंगूठी है जो बहुत दिनों से मेरे पास है, इसे तुम रख लो, लेकिन याद रहे अंगूठी जादुई है, इसका इस्तेमाल रात में मत करना, क्योंकि इसकी शक्ति रात को दुगुना बढ़ जाती है। धन्यवाद बाबा, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। उसके बाद बाबा वहाँ से चले गए। बिरजू और उसकी पत्नी दोनों घर के अंदर गए। बिरजू बोला, तुमने अपने हिस्से का खाना तो बाबा को खिला दिया, अब तुम क्या खाओगी। काश हमारे पास थोड़े और खाना होता तो कितना अच्छा होता। जैसे ही बिरजू ने ये कहा, अंगूठी से एक चमक उठी और बिरजू के सामने खाना आ गया। ये देखकर बिरजू अपनी पत्नी से बोला, ये तो सच में जादुई अंगूठी है, इससे हम कुछ भी खाने को मांग सकते हैं। चलो अब सब्जी पूरी मांगते हैं। बिरजू ने जैसे ही पूरी सब्जी मांगा, अंगूठी में चमक उठी और बिरजू के सामने सब्जी पूरी का प्लेट आ गया। पूरी सब्जी देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए और सब मिलकर खाने लगे। आज बहुत दिनों बाद कुछ अच्छा खाने को मिला था। वो सब भर पेट भोजन किए। अगले दिन गांव में मेला लगा हुआ था। सभी मेला जाने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद बिरजू ने अंगूठी से कुछ पैसे मांगे और उसके हाथ में पैसा आ गया। सब मेले के लिए निकल पड़े। मेले में बहुत दूर दूर के व्यापारी आए हुए थे। तरह तरह की चीज़ें बिक रही थी। बिरजू के बेटे ने खिलौने खरीदने की जिद की तो उसे बिरजू ने एक खिलौना दिला दिया और अपनी पत्नी के लिए एक सुंदर सी साड़ी और भी बहुत चीज़ें बिरजू ने इस मेले से खरीदा।
ये सब उस गांव के एक सेठ का नौकर देख रहा था। बिरजू को इतना सामान लेते देख वो आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, ये तो वही बिरजू है जो अक्सर अपनी गरीबी पर रोता रहता है और आज इतना सामान खरीद रहा है। इसके पास इतना पैसे कहाँ से आया? ये सोचकर वो बिरजू के पास आया और बोला, आज तो तुमने कुछ ज़्यादा ही खरीदारी कर ली। बिरजू अंगूठी की बात छुपाते हुए बोला, नहीं भाई, बस थोड़े से घर के सामान हैं। फिर वो नौकर बोला, तुम 2 दिन पहले आए थे ना सेठ जी से काम मांगने, लगता है तुम्हें कहीं पर काम मिल गया। हाँ भाई, दूसरे जगह पर काम मिल गया, उसी से बच्चे को मेला घुमाने लाया हूँ। बिरजू की बात सुनकर वो नौकर वहाँ से चला गया और बिरजू भी अपने परिवार के साथ मेला घूमकर घर लौट आया। बिरजू का बेटा बहुत खुश था। आज पहली बार उसे उसके पसंद के सभी खिलौने मिले थे। इस तरह बिरजू के दिन खुशी खुशी गुजरने लगे। बिरजू ने अंगूठी से कुछ पैसे मांगकर गांव में एक कपड़े की दुकान खोली। दुकान खोलते ही बिरजू की दुकान चल पड़ी। उसने अपने दुकान में तरह तरह के कपड़े रखे थे। एक से बढ़कर एक नए नए डिजाइन के कपड़े होने के कारण बिरजू की दुकान पर हमेशा लोगों की भीड़ रहा करती। ये बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई कि बिरजू कल तक जो बहुत गरीब था, आज वो इतने बड़े कपड़े की दुकान का मालिक बन गया। गांव के लोग तरह तरह की बात बनाने लगे कि आखिर बिरजू के पास इतना पैसा आया कहाँ से। कोई कहता, मेरे पास भी इतना पैसा होता तो मैं भी एक दुकान खोल लेता। तो एक ने कहा, तुम बिरजू से उधार मांग लो, वो दिल का बहुत अच्छा है, तुम मांगोगे तो मना नहीं करेगा। ठीक है भाई, मैं बिरजू से मिलकर देखता हूँ, शायद वो हमारी मदद कर दे। वो सब ये बात कर ही रहे थे कि बिरजू वहीं से गुजर रहा था। तभी एक ने आवाज़ लगाई, अरे बिरजू भाई, कहाँ जा रहे हो? उस व्यक्ति की आवाज़ सुनकर बिरजू उसके पास आया और बोला, कैसे हो भाई? हम सब ठीक है भाई, मैंने सुना है तुमने कपड़े की दुकान खोली है। हाँ, मैं तुम लोगों को यही बताने आ रहा था कि मैंने एक कपड़े की दुकान खोली है और अब उस दुकान से मेरी अच्छी कमाई हो रही है। ये बात मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो और मुझे तुम पर विश्वास है। कुछ दिन पहले मेरे घर पर एक साधु आए थे और उन्होंने एक अंगूठी दी थी। वो अंगूठी जादुई थी। इस तरह बिरजू ने सारी बात दोस्तों को बता दिया और बोला, अगर तुम लोग अपना कोई कारोबार करना चाहते हो तो बेझिझक मुझसे पैसे ले सकते हो। मैं तुम्हें कारोबार करने के लिए पैसे दूंगा। बिरजू की बात सुनकर सभी दोस्त बहुत खुश हुए और बोले, भाई तुमने तो हमारा दिल ही जीत लिया। हम सब ये बात किसी को नहीं बताएंगे। सब दोस्त ने बिरजू से पैसे लेकर अपना अपना कारोबार शुरू किया। इस तरह बिरजू ने कई गांव वालों की मदद की। गांव के कई लोगों ने अपना कारोबार खोला। ये बात धीरे धीरे गांव के सेठ तक भी जा पहुंची। सेठ ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि गांव के गरीब बिरजू ने एक बहुत बड़ा कपड़े की दुकान खोली है। ये वही बिरजू है जो कुछ दिन पहले मेरे पास काम मांगने आया था। अचानक इसके पास इतना सारा पैसा कहाँ से आ गया? सेठ जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने उसे मेले में देखा था। वो बहुत सामान खरीद रहा था, जैसे उसके पास अचानक से बहुत पैसा आ गया हो और उसने गांव में एक कपड़े की दुकान भी खोली है। मैंने देखा भी है, बहुत सुंदर दुकान है, तरह तरह के कपड़े हैं। क्या ज़रा पता करो कि उस गरीब बिरजू के पास इतना पैसा कहाँ से आया? आखिर कौन सी लॉटरी लगी है?
उसके हाथ में जो कुछ ही दिनों में वो इतना अमीर हो गया। सेठ के नौकर बिरजू पर नज़र रखने लगा। बिरजू कब जाता है और कब घर आता है, बिरजू की हर हरकत पर उस नौकर की नज़र थी। एक दिन जब बिरजू रात के समय घर आया तब वो नौकर चुपके से उसके घर के पास खड़ा हो गया। तब उसने देखा कि बिरजू अपने हाथ से अंगूठी निकालकर अपनी पत्नी को देता है और कहता है, सुनो, इस अंगूठी को टेबल पे रख दो, कल सुबह पहन लूँगा। वैसे भी इस अंगूठी से हमें जो कुछ भी मिला है वो बहुत है। अब हमें इस अंगूठी से और कुछ नहीं चाहिए। मैं इस अंगूठी को किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को देना चाहता हूँ जिसे इसकी ज़रूरत हो और वो नेक और ईमानदार हो और इस अंगूठी का सही इस्तेमाल करे। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, ये अंगूठी हमें किसी ऐसे ही इंसान को देना चाहिए। सेठ के नौकर ये सारी बात सुन रहा था। वो सेठ के पास आया और सारी बात सेठ को बताया। सेठ नौकर की बात सुनकर बोला, इसका मतलब है कि वो अंगूठी एक जादुई है जिसने उसकी किस्मत बदल दी। जाओ और ये पता लगाओ कि क्या वो अंगूठी ने बिरजू को पैसे दिए हैं। अगले दिन रात के समय वो नौकर फिर बिरजू के घर गया। बिरजू और उसकी पत्नी की बातचीत सुनने लगा। बिरजू की पत्नी बोली, सुनिए जी, मुझे एक सोने की कंगन चाहिए, आप इस अंगूठी से मांग लीजिए ना। पत्नी की जिद करने पर बिरजू अंगूठी से सोने की कंगन मांगता है और कंगन वहाँ आ गया। ये देखकर वो नौकर आश्चर्यचकित हो गया और ये बात अपने सेठ को बताया। नौकर की बात सुनकर सेठ को विश्वास हो गया कि वो एक जादुई अंगूठी है। सेठ उस अंगूठी को चुराना चाहता है। अगले दिन रात के समय सेठ बिरजू के घर पहुंचा। बिरजू अंगूठी निकालकर टेबल पर रखकर सो रहा था और अंगूठी तेज रोशनी की तरह चमक रही थी। सेठ अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, ये वही अंगूठी है जिसने बिरजू को अमीर बना दिया। अब मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और गांव में सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। ये सोचकर सेठ वो अंगूठी लेकर अपने घर चला गया और उसे अपने अंगुली में पहनकर उससे बहुत सारा सोने के सिक्के मांगने लगा। हे अंगूठी, मुझे इतने सोने के सिक्के दे दे कि मैं रातों रात अमीर बन जाऊं। सेठ जैसे ही ये कहता है कि उसके अंगुली पर लाल निशान बन गया और उसे बहुत तेज जलन होने लगी। सेठ दर्द से चिल्लाने लगा और उस अंगूठी को फेंककर अस्पताल की ओर भागा। अस्पताल पहुंचकर सेठ अपना हाथ डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर सेठ की हाथ देखकर बोला, इतना चोट कैसे लगा आपको? डॉक्टर ने सेठ की हाथ पर पट्टी कर दिया और बोला, मैंने आपकी हाथ पर पट्टी तो कर दिया, लेकिन ये जख्म बहुत गहरा है। इसे ठीक होने में कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। 3 महीने तक आपको अपने हाथों का ख्याल रखना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर सेठ बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा, ये सब उस अंगूठी की वजह से हुआ है। न मैं उस अंगूठी को चुराता और न ये सब होता। अपने लालच के कारण मैंने वो अंगूठी चुराई और मेरा ये हाल हो गया। कितनी जलन हो रही है मुझे। अस्पताल से आने के बाद सेठ ने वो अंगूठी बिरजू को वापस दे दी और बोला, मैंने लालच में आकर ये अंगूठी ले लिया, पर इस अंगूठी ने मुझे अच्छा सबक सिखाया। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, और वहाँ से चला गया। सेठ के जाने के बाद बिरजू बोला, अब समय आ गया है कि इस अंगूठी को किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसे इसकी ज़रूरत हो। वो दोनों ये बात कर ही रहे थे कि तभी उसके दरवाजे पर एक गरीब व्यक्ति आया और बोला, कोई है, कुछ खाने को दे दो। बिरजू और उसकी पत्नी बाहर आए। बिरजू की पत्नी ने उस व्यक्ति को खाना लाकर दिया।
वो बूढ़ा व्यक्ति ने खाना खा लिया, उसके बाद जाने लगा। तभी बिरजू ने उसे रोककर वो अंगूठी दे दिया और उसे अंगूठी की शक्ति के बारे में भी बताया। बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश हुआ और वहाँ से चला गया। थोड़ी दूर जाकर वो बूढ़ा व्यक्ति वापस साधु के रूप में आ गया। वो बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि वही साधु था जिसने बिरजू को जादुई अंगूठी दिया और वो अब अपना अंगूठी वापस लेने आया था। बिरजू का जीवन अब बदल चुका था। बिरजू ने उस अंगूठी की मदद से अपने जीवन को ही नहीं सुधारा बल्कि गांव के लोगों के जीवन को भी बेहतर बनाया।